आपके तवस्सुत से मेहरबानियों से MNA भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वजीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ और सेनेटर से रिजाइन करके बाहर आया हूँ। तो अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं तो 2 सेकेंडरी और प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो परेशान ना हो, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। आपका सवाल टोटली गलत है, आप उसको चेक कराएं क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, आप ऑर्डर की कॉपी भी ले लीजिएगा। जनाब अली, आप सियासी शख्सियत भी रहे हैं, सीधी बात है। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है और ये इंतखाबात भी गुजर गए, आम इंतखाबात, इसमें आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया? इस सिस्टम पे एतबार नहीं था या लाने वालों पे एतबार नहीं था या कोई और मसला था, क्या था? कुछ बताएं, क्लियरिटी क्यों नहीं दे? देखिए, मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। एक तो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है, तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आईनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि जिस सियासत में आप बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं कुछ, या अभी भी उन्हें सियासत में इन्वॉल्व है? सर, यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं, आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी का भी अगर आप कहेंगे कंप्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरव्यूइंग करते हैं, जहाँ जिसकी जो जरूरत होती है वो इंटरव्यूइंग करता रहेगा। अच्छा, आप इमरान खान को बड़े जज्बाती तो लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहरीक कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर हम उससे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी लीडर मानते हैं या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में, उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज ए सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी, 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पे आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही है। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि
हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइम नहीं ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी, 1 साल 1.5 साल? देखिए मोजाती तौर पे अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। साहब ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन देखिए पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किससे कहानियां कर रहे हैं अवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिजाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी देके बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का था, मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया, चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिजाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहे हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उसको उसी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी नहीं दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो बोझदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए मैंने तो आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत जबरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नजर आएंगे, बहुत अच्छा तरीकेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। साहब ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन है उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी आईएसपीआर का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकते। साहब आपकी एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ? एक दफा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफा की, वो तस्वीर एक दफा बाहर आई, 100 दफा हो चुकी है। अच्छा बिल्कुल होगी। ये बताएं कि भाई मैं गद्दारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेके 1000 दफा करूंगा। ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब आपसे आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो बेटा नहीं हुआ, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक एज है, तो मेरी एज अभी काफी है उसके अंदर। आप कहाँ वेलकम करेंगे? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने में किया और कुछ सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरूनी मुल्क के लोग यहाँ नौकरियां करने, हाँ मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही
मैंने माजरत भी कर ली थी अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा, ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं आपसी। देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू।